के इस पीड़ा से निकाल करके अपने लोगों को उनको गले से लगाना होगा। अंत में एक ही बात कहूंगा बहुत सारे लोगों को, पूज्य महाराज श्री, आपने जब सनातन धर्म का विगुल बजाया और आपने जब सबसे पहले कथा के पंडाल में लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमको चादर और फादर से बचकर रहना होगा, तब देश के प्रत्येक कथा पंडाल से यह आवाज आने लगी जिसको पूज्य महाराज श्री ने शुरू किया था। नहीं तो हम सोचते थे सारे धर्म एक ही तो हैं। ये कुरान जिस रास्ते पर लेकर के जाएगी, ये बाइबल उस रास्ते पर लेकर के जाएगी जहां भगवत गीता लेकर के जा रही है। हम लोग कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते और गारंटी कुरान की लेते हैं। हम लोग कभी वेद नहीं उठा करके देखते और दावा बाइबल का करते हैं, जबकि यदि हम पढ़े तो हमको पता चलेगा कि हमारा वेद तो कहता है संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन एक समय था जब कथाओं के पंडाल से आवाज आती थी कि हम राम राम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अली मौला निकलता है। लेकिन जब पूज्य महाराज श्री ने रोका टोका तो देश का कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ से बैठ करके अल्लाहू अकबर नहीं गाता। नहीं तो कितने लोग ऐसे थे, कहते थे कि जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। अरे बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इसीलिए जब हम अपने क्षेत्रों में राम यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पत्थर बरसा करके इसका प्रमाण दिया जाता है कि हमने रोका था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तुमने क्यों की, इसीलिए तुमको पत्थर मिलेगा। हमारा वेद तो कह रहा है अयम निजा परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अपनी गीता का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो परमात्मा की ओर ले जा रही है। अरे वो तो आपको मानवता का शत्रु बना रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ ढोंग आडंबर पाखंड। सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। पूज्य महाराज श्री ने जो शंखनाद किया है, आप सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि जो गुरुदेव भगवान ने एक संकल्प लिया है सनातनियों की यात्रा को निकाल करके पिछड़े और बिछड़ों को गले लगाने का, आप सब तन मन और धन से उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म